हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यूपीएससी और यूपीपीएससी का यूपीपीएससी का दोनों का सिलेबस जो है, जो सिलेबस है, इसके दोनों सिलेबस को जो है, दोनों टॉपिक यानी कि प्रीलिम्स का सिलेबस यानी पीटी का सिलेबस और फिर मेंस का सिलेबस, दोनों के सिलेबस को कंपैरिजन करेंगे कि जो है प्रीलिम्स में कौन सा सिलेबस सेम है और उसके बाद मेंस का कौन सा सिलेबस और कौन सी टॉपिक सेम है। उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी कि यूपीएससी जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी के और यूपीपीएससी के, दोनों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से टॉपिक्स यानी सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक वीडियो तैयार किया है और ये मैंने एच टी एम एल फाइल बनाया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये फाइलें बनाकर आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं देखेंगे कि जो है पीटी के टॉपिक्स और फिर मेंस के टॉपिक में, और अब देखेंगे कि ऑप्शनल नहीं है। और ये हिंदी क्वेश्चन, हिंदी पेपर रहता है, हिंदी का पेपर, और उसके बाद एसए का पेपर, इन सब चीज़ों में मार्क्स जो देखेंगे कि कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो है, यहाँ पे आप अगर पेपर को देखते हैं तो ये हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है, यानी कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो जैसे आप यहाँ यूपीएससी का पेपर देखेंगे, ठीक है, यूपीएससी का पेपर अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है, यूपीएससी का पेपर, ठीक है, यूपीएससी का पेपर देखेंगे। और यहाँ क्या है, यूपीपीएससी का पेपर, ठीक है। इसके दोनों पेपर को आप ध्यान से अगर देखते हैं तो इसमें क्या पाते हैं कि ये पेपर देखो, ये होता है टोटल, ये होता है 225 मार्क्स का, 2025 मार्क्स का, ये 1600 मार्क्स का होता है। कैसे होता है, इसको मैं आगे अच्छे से क्लियर से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखें, समझते हैं कैसे क्या होता है, इसका क्या क्या। और देखिए, अब प्रीलिम्स का पेपर क्या है, कैसा है इसका, प्रीलिम्स का पेपर क्या है। प्रीलिम्स का पेपर क्या होता है कि इसको छोटा कर लेते हैं। प्रीलिम्स का फर्स्ट स्टेज का जो पेपर होता है क्वालिफी, इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाइंग फॉर मेंस होता है, ठीक है। प्रीलिम्स यूपीएससी का भी सेम होता है और सीधा और यूपीपीएससी का भी ऐसे होता है, ठीक है। यूपीएससी का होता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप GS1 पेपर की बात करेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं और 2 आवर पे होता है। और मेरिट डिसाइडिंग होती है, मेरिट डिसाइडिंग जितना जितना मतलब कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ जिस हिसाब से जाएगा उसी के हिसाब से मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ क्या है कि यहाँ देखो, जीएस पेपर 1 का 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे 2 आवर होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जीएस पेपर 1 का 150 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 आवर का यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे क्या है 100 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 200 मार्क्स, यहाँ 200, ये तो सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जीएस पेपर 2 सी सेट का 80 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 आवर क्वालिफाइंग 30%, ये भी सेम ही है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का ये भी है, 2 आवर ये भी, मतलब 2 आवर का ये भी होता है, 33% मतलब क्वालिफाइंग है ये भी। तो सेम यहाँ दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे इसमें 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, यहाँ पे 80 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग सेम ही है दोनों का, उसमें कोई जो है वो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि देखो, ये मेंस का अगर आप देखोगे तो मेंस क्या है, मेंस का अगर यूपीएससी का देखोगे तो ये क्वालिफाइंग पेपर, 2 पेपर होते हैं। एक इंडियन लैंग्वेज का, अगर तमिल होगा, असम होगा, असमी लैंग्वेज, मतलब जो कि आपका हिंदी में कोई लैंग्वेज, जैसे हिंदी हो गया और तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, जो कुछ आप लैंग्वेज पहला लेते हैं। उसके बाद दूसरा ये कंपलसरी है, ये इंग्लिश कंपलसरी, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यूपीपीसी में आप देखेंगे तो जर्नल हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का। ये क्या है, कन्वेंशनल आपका जो है मार्क्स काउंट इन मेरिट, यानी कि इसके मार्क्स आपको मेरिट में काउंट होंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में जो है, इसके लैंग्वेज पेपर है, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अच्छे मार्क्स लाकर मेरिट में अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे हो जाते हैं इनकी। अब आपको देखो, अब यहाँ पे इसमें देखो एक डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस अगर आप देखोगे, अगर आप देखते हो यहाँ पे कोई एसए का पेपर जो है, आपका एसए पेपर यहाँ 200 मार्क्स का है, नहीं 250 मार्क्स का है, 2 एसए लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पीसेस में अगर देखोगे तो 150 मार्क्स के होते हैं, राइट 3 एसए, क्योंकि यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। और आगे अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 1 to 4 होता है, इसमें 250 मार्क्स के होते हैं, 1000 टोटल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जीएस पेपर कितने होते हैं, 4 ये होते हैं और 2 जीएस स्पेशल, स्पेशल यूपीएस मतलब यूपीपीसीएल का होता है, यानी कि यूपीपीसीएल, यानी कि यूपीपीसीएल और यूपीएस स्पेशल, यानी कि यूपी के जो स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं वो दोनों होते हैं यहाँ पे। तो यानी कि जीएस पेपर यहाँ 250 मार्क्स का है, यहाँ पे 200 मार्क्स का ही है, यहाँ 800 मार्क्स के हो गए, यहाँ पे 1000 मार्क्स का है। अब आपका क्या है कि, अब देखो यहाँ पे आपका ऑप्शनल, यहाँ देखो ऑप्शनल पेपर है, यहाँ क्या है, ऑप्शनल पेपर नहीं होता, क्योंकि 2023 से हटा दिया गया ऑप्शनल पेपर। तो यहाँ 2 पेपर ये जोड़े गए हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पर्सनालिटी, यानी कि इंटरव्यू का। आपका देखोगे इंटरव्यू में आपके जो है, आपका इंटरव्यू का यहाँ पे देखो 275 मार्क्स के हैं आपके इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, 100 मार्क्स के होते हैं। पर्सनालिटी आपका क्या होता है, 100 मार्क्स के, यहाँ पे 250, नहीं बहुत गैप है। तो आपको मतलब लगभग अगर आप देखते हैं तो सिलेबस सेम ही है। तो यानी कि अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ क्या करना है, आपकी सारे सिलेबस लगभग देखो जीएस, ये अब मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपके जीएस 1 to 4 जो है,
ये आपके पेपर और ये यूपी पीसीएस का ये वाला पेपर, ये आपके पेपर दोनों सेम है। हाँ सही सुना आपने, क्योंकि ये पेपर आपके दोनों सेम ही है। क्या है, ये दोनों पेपर सेम है। हाँ अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये दोनों पेपर सेम है। ये आपको स्पेशल यहाँ पढ़ना भाई, यहाँ अभी आपको ऑप्शनल पढ़ना। अभी 2023 के पहले क्या होता था, ये नहीं होता था, तो आपको ऑप्शनल के यहाँ डायरेक्ट सेम ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीलिम्स में आप अगर देखेंगे तो जीएस पेपर का स्ट्रक्चर जो जीएस पेपर 1 का है, ये आपने समझ ही लिया कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे तो ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जनरल साइंस और इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट एंड इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंडियन हिस्ट्री, मतलब इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट और करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, ये सेम आपके हैं, सेम एज ए यूपीएससी। आप सिलेबस देखोगे आप अच्छे से। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, क्या है कि यूपी पीसीएस में थोड़ा सा क्या है कि यूपी स्पेशल ओरिएंटेड थोड़ा पूछा जाता है। अगर आप करंट में देखेंगे, आप अभी मैं आपको करंट के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि 2025 के कितने, 2025 में कितने क्वेश्चन आए थे। मैं 8 साल का आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो हमें पता है ज़्यादा लोग देखोगे नहीं आप लोग। अब यहाँ पे देखो, मैं सीसेट का पेपर दिखा देता हूँ आपको, सीसेट के पेपर का कंपैरिजन दिखा देता हूँ। अब ये यूपी देखो, प्रीलिम्स का सेम ही है फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर का अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ देखेंगे इसका, तो ये देखो जो आपका ये, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे मतलब 200 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है, कंप्रीहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल। यहाँ इंटरपर्सनल स्किल आपका है, लेकिन क्या है, इंटरपर्सनल स्किल आपका इसमें नहीं है, यूपीएससी में नहीं है। यहाँ पे रीडिंग कंप्रीहेंशन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एंड और जनरल मेंटल एबिलिटी है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो है, यहाँ देखो, यहाँ क्लास 10 के मैथमेटिक्स आते हैं, यहाँ भी सेम ही हुआ, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक न्यूमरेसी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी डाटा इंटरप्रिटेशन है, सेम ही है। बट आपको यहाँ क्या देखने का, क्लास 10 का जनरल इंग्लिश आता है और जनरल हिंदी आता है, ग्रामर आइडियम्स जो कुछ भी है, मतलब वो आप देखेंगे सिलेबस को तो ये आपके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा मैथ का सिलेबस थोड़ा और भी इसमें डिस्क्राइब करके दिया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन आप देखेंगे मैं सिलेबस जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप देखना चाहेंगे तो वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखो क्या है कि आप अगर देखेंगे, आप देखो प्रीलिम्स का सिलेबस होगा। अब मेंस का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, मेंस का सिलेबस। अब देखो मेंस के सिलेबस में क्या है कि आप जो है जीएस पेपर 1 देखेंगे, सेम ही है, हिस्ट्री कल्चर एंड सोसाइटी यानी कि सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। तो आर्ट एंड कल्चर में भी आर्टिकल्चर, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया है, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से इतना तक दिया है, यानी 1757 से 1947। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज दिया तो आप देख लेंगे टाइम के रिलेटेड। और यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट कोलोनाइजेशन, और यहाँ पे ये भी सेम ही है, वर्ल्ड हिस्ट्री सेम ही, वर्ल्ड हिस्ट्री सेम ही है, वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर है। यहाँ फिजिकल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, यहाँ पे फिजिकल एंड नेचुरल ह्यूमन जियोग्राफी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि सेम ही होता है। ठीक है, कहीं भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। और अगर आप अब आ जाएँ सेकंड पेपर या जीएस 2 में, तो जीएस 2 में भी आपको यही देखने को मिलता है कि जनरल स्टडीज़ के पेपर जो 2 है, यानी पॉलिटी गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस आईआर, ये भी पेपर सेम ही है, सेम ही। आप देखोगे गवर्नेंस सेक्टर्स यहाँ पे, ई गवर्नेंस एंड वल्नरेबिलिटी सेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल यहाँ भी है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस का हूबहू सेम ही है, बस थोड़े से कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे ओरिएंटेड टू यूपी स्पेशल ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे। और अगर आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे जनरल पेपर जो 3rd है, जनरल पेपर 3rd का सेम ही सिलेबस है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर साइंस एंड सिक्योरिटी एनवायरमेंट, वो भी सेम ही पेपर है, सेम ही। ये भी आप देखोगे यूपीएससी का ये सेम ही है, यूपीएससी का यूपीएससी का सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखिए आगे बढ़ते हुए डिफरेंस आपको वहाँ पे दिखाते हैं हम। ये जनरल पेपर 4 देखेंगे आप, जनरल पेपर 4 में भी सेम ही सिलेबस है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे आप भगवत गीता मतलब गीता का है, मतलब एक थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा पूछ लेते हैं। जैसे कांट का दर्शन यहाँ पे डायरेक्ट नाम से पूछ लेंगे, गीता का दर्शन और गांधी का दर्शन, और क्या है गांधी का दर्शन और गीता का दर्शन डायरेक्ट यहाँ से आप पूछ लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछता है। ठीक है, यहाँ की और इसकी केस स्टडी भी अलग होती है, अगर देखेंगे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, यहाँ की केस स्टडी अलग होती है, यहाँ की केस स्टडी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही थोड़ा डिफरेंस है। और आगे बढ़ते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको हैं, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्पेशल जो यूपी स्पेशल 4 और 5 जो सिलेबस आपका, ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल यानी यूपीएस यानी यूपीपीएससी यूनिक फीचर्स जीएस पेपर 5th एंड 6 स्पेशल यानी 4 यानी 400 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, यूपी स्पेशल यानी यूपी हिस्ट्री एंड पॉलिटिक गवर्नेंस यानी यूपी के जो है स्पेशल में आपको देखना है। और थोड़ा सा मैं आपको एक पेन बदल लेता हूँ, थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ। देखो, अगर यूपी में आप यूपी का स्पेशल देखना है, यानी कि हिस्ट्री
हिस्ट्री एंड कल्चर्स, फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, क्या यूपी का देखना है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नेंस एंड लैंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड सोशल इशूज। तो यहाँ क्या है, यूपी का आपको स्पेशल यूपी का देखना है आपको। लेकिन ऐसा पेपर यूपीएससी में है नहीं। अब यहाँ भी यूपी, अब देखो यहाँ पे यूपी में यूपी की इकोनॉमी और जियोग्राफी एंड साइंस टेक देखना है। तो ये में क्या है कि यूपी इकोनॉमिक प्रोफाइल, और उसके बाद पब्लिक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ यूपी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड जियोग्राफिक टूरिज्म जो है, ये आपको यूपी स्पेशल में देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे आ जाता है यही है आपका, क्योंकि यहाँ पे ये पेपर्स आपके अलग हो जाते हैं। पहले क्या होता था, इसके जगह पे क्या था आपका ऑप्शनल था, तो वहाँ पे लोग सीधा सीधा यूपीएससी वाले सीधा सीधा जंप कर जाते थे, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता था। लेकिन ऐसा 2023 से गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं ऑप्शनल पेपर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ समझा दूँ। देखो यहाँ पे क्या था कि मैं शुरुआत में आपको ये बताना था, लेकिन मैं शुरुआत में नहीं बताया, क्योंकि यह यूपीएससी रिक्वायर्ड वन ऑप्शन, यानी यूपीएससी वन ऑप्शनल रिक्वायर्ड करती है, 2 पेपर है 500 मार्क्स की। लेकिन यूपीएससी रिमूव 2023 में, अभी जो बोल रहा था यही डाटा था। मैं इसको पहले नहीं बताया क्योंकि आपको यहाँ बाद में होता, आप समझेंगे अच्छे से क्या है। और जनरल ये जनरल हिंदी पेपर्स आपका वेटेज क्या होता है यूपीएससी में, क्या है क्वालिफाइंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे मेरिट होता है, मेरिट जुड़ता है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अच्छा स्कोर करके अपनी मेरिट हाई कर लेते हैं, आपकी अच्छी अच्छी रैंक्स जो है यहाँ पे रैंक बूस्ट हो जाती है यहाँ पे बच्चों की। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। थर्ड चीज़ जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो इंटरव्यू आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है, यूपी से यहाँ पे 200 मार्क्स का, यहाँ टोटल जो है 2025 मार्क्स के होते हैं, ये 1600 मार्क्स का होता है। ये मेजर जो है कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके, कुछ इंपॉर्टेंट ये थोड़ा सा की डिफरेंस देख लेते हैं। ये है सब। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग आपके जीएस 1 टू लेकर 4 ये सीधा यूपीएससी, ठीक है, एंड यूपीपीएससी, यूपीपीएससी ये इक्वल सिलेबस सेम ही है। पीटी का सिलेबस, पीटी यानी कि सॉरी यानी कि पीटी का सिलेबस दोनों का पीटी सिलेबस सेम ही है, ठीक है। और मेंस का सिलेबस, मेंस का अगर आप देखोगे तो मेंस का क्या है 1 टू 4 सेम ही है। बस यूपीपीसीएस में क्या है, ये यूपीपीएससी का तो है आपको फिफ्थ एंड सिक्स जो है एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, यही है। और बस ये थोड़ा सा यूपीपीएससी में क्या होता है, यूपीपीएससी में आप देखेंगे तो ज़्यादा फैक्ट ज़्यादा पूछता है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा क्या है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछे, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब यूपीएससी का जो है प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें जो है कुछ स्टेट से पूछ रहे थे कितने स्टेट का जो है बॉर्डर साझा करती है, तो ये भी ऐसा नहीं है कुछ कहा नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछती है, लेकिन यूपीपीसी इसको ज़्यादा फैक्चुअल सवाल पूछती है, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस आपका यही है कि जो है पेपर 4 एंड जो 6, वो पेपर 4 और 6 जो है ये आपका डिफरेंस है। और ये जनरल क्वालिफाइंग होती है, लेकिन यूपीपीएससी में क्वालिफाइंग नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं ये अपना जो है पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जो है एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।